उनको राजपूतों ने भद्दी भद्दी गालियां दे करके और रोड पे प्रदर्शन निकाला है भद्दी भद्दी गालियां दे के। बिहार का वो इतिहास रहा है कि उड़ते चिड़िया को भी हल्दी लगाने का काम बिहार ने किया है। 10 करोड़ कह रहे हैं, 1 करोड़ कह रहे हैं, बार बार करोड़ों में इनाम देने की घोषणा कर रहे हैं। उनके पास सीबीआई को नहीं भेजना चाहिए केंद्र सरकार को देखिए सब जांच करने के लिए? 100 के करीब मतलब रामायण है, तो सोचिए कि 300 के करीब जब रामायण हुआ तो 300 के करीब राम भी हो गए। और कौन सी राम की वो लोग बात करते हैं, सबसे पहले स्पष्ट करना पड़ेगा कि कौन सी राम का। बिहार में राजनीति का जो है ABCD स्टार्ट होता है, यहीं से लोग सीख कर जाते हैं। ये ट्रेनिंग सेंटर है राजनीति का। अजीत पासवान जी हैं और तमाम ऐसे लोग जो हैं जो आज बात करेंगे किस पे, जो विवाद छिड़ा हुआ है रामचरितमानस कर लेकर के, उस पे बिहार के शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, उन्होंने बयान दिया है कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब है तारन के अधिकारी। तमाम ये सब जो श्लोक है, और मैं श्लोक आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ, जो श्लोक बहुत ही महिला जो है, जो शूद्र हैं, जो पशु हैं, वो तमाम लोगों के खिलाफ जो है वो श्लोक है। मैं आपको श्लोक पढ़ के सुना दे रहा हूँ। पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहु वेद प्रवीणा। तुलसीदास लिख रहे हैं, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब है तारन के अधिकारी। जो बरनाधम तेली कुम्हारा, सपच किरात कोल कलवारा। ये सब तमाम ऐसे जातियां हैं जिनको नीच दिखाया जा रहा है, जिनको गाली दिया जा रहा है रामचरितमानस में तुलसीदास दुबे ने। और यही बात बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर आजाद ने कह दिया है कि ये जो चौपाई है ये गलत है, इसको रामचरितमानस से हटा देना चाहिए। इसी बात पर तमाम ऐसे जो सामंती हैं, जो मनुस्मृति में विश्वास रखते हैं, जो रामचरितमानस में विश्वास रखते हैं, जो बंच ऑफ थॉट में विश्वास रखते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि इनको शिक्षा मंत्री के पद से हट जाना चाहिए। और एक तो हमारे संत हैं, संत कह रहे हैं कि अगर शिक्षा मंत्री के, बिहार के शिक्षा मंत्री के जीभ काट के लाया जाएगा तो उसको 10 करोड़ रुपया दिया जाएगा। जी अजीत जी, क्या इस पे कहना चाहेंगे, बताइए। जो बात सही है उस सही को बता देना, क्या गलत है? बिल्कुल नहीं। देखिए, एक कहने का मतलब है, जो बिहार का शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी ने जो भी बात कही है वो सच कही है। और एक वो प्रोफेसर हैं, और प्रोफेसर होने के माध्यम से उन्होंने जो सच्चाई कही है वो गलत नहीं कहा है। और उस सारे चीज़ पे मैंने उन्होंने साफ कर दिया है कि जो चीज़ गलत है, हम देखिए, इसे उनका कहना है कि हमारा किसी के आस्था पर ठेस पहुंचाने का काम नहीं है, लेकिन जो उसमें गलत चीज़ लिखा गया है तो उसको कहना तो कहीं से भी मैंने कहने का मतलब है कि जायज़ है। वो तो कह रहे हैं कि हम पूरा मनुष्य जो रामचरितमानस है उसको हम नहीं हटाने के लिए बोल रहे हैं, उसमें जो चौपाई गलत है 85% 90% लोगों के खिलाफ है, उसको आप हटाइए। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक उसमें ये है, सापत तरस परुष कहंता, विप्र पूज अस गावही संता, पूजिया विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान परवीना। इसका मतलब है, ये रामचरितमानस का मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब है साप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है। अच्छा। ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुणगानों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। बताइए इसका मतलब क्या है? शूद्र कौन लोग हैं? शूद्र कौन लोग हैं? शूद्र कौन लोग हैं? उनको तो 85% लोग हैं तो शूद्र है, और उन्हीं के बारे में ये सारा चीज़ कहा गया है। तो ये कहने का मतलब है मेरा कि जो चंद्रशेखर जी ने कहा है बिल्कुल ही सत्य बात कही है। जो रामचरितमानस में जो लिखा गया है वही उन्होंने कहा है। जो 10 करोड़ इनाम दे रहे हैं जीभ काटने के लिए, उनको क्या कहेंगे? वो देखिए, वो किसी प्रकार से वो संत नहीं है, वो संत नहीं है। संत का भाषा है, देखिए, संत का भाषा हो ही नहीं सकता। संत का भाषा, देखिए, कहने का मतलब है कि जो कह रहा है कि 10 करोड़ रुपया बिहार के शिक्षा मंत्री का जो जीवा काट करके लाएगा उनको 10 करोड़ रुपया दूंगा। पिछले बार जो पठान मूवी आया था उसमें शाहरुख खान जी का बोल रहा था कि उनका मुंडी जो काट के लाएगा उनको मैंने लाखों लाख रुपया दिया जाएगा। तो इस तरह का, उससे पहले भी एक बार बोला था, वही संत, परमहंस संत नाम है ना, वही बोला था कि अगर ये हिंदू राष्ट्र, मतलब देश हिंदू राष्ट्र नहीं बनता है तो समाधि ले लूंगा, जल समाधि ले लेंगे। समाधि नहीं लिया, जल समाधि तो ले लेना चाहिए। कौन सा संत है भाई?
अच्छा, इन लोगों पे जो 10 करोड़ कह रहे हैं, 1 करोड़ कह रहे हैं, बार बार करोड़ों में इनाम देने की घोषणा कर रहे हैं, उनके पास सीबीआई को नहीं भेजना चाहिए केंद्र सरकार को देखिए सब जांच करने के लिए? केंद्र सरकार जो शोषितों का, जो वंचितों का, जो दलितों का आवाज उठाती है, उन्हीं के घर देखिएगा कि जो विपक्ष में तमाम लीडर्स, विपक्ष में जो भी लीडर हैं उनके घर सीबीआई, ईडी लगाया जा रहा है। लेकिन ये 10 करोड़ बाबा जी कहाँ से लाए हैं, उनके पीछे काहे नहीं सीबीआई लगाते हैं, उनको काहे नहीं गिरफ्तार करते हैं? ऐसा वो बयान कैसे दे देते हैं? अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ मध्य प्रदेश में वहाँ के जो शिवराज सिंह चौहान, जो माने वहाँ के जो मुखिया हैं, माने मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं, उस प्रदेश का जो मुखिया हैं, उनको राजपूतों ने भद्दी भद्दी गालियाँ दे करके और रोड पे प्रदर्शन निकाला है भद्दी भद्दी गालियाँ दे के। अब चलेगा माने राजपूतों का राज और इस माने गाली देकर वो कहने लायक नहीं है। मैं अपने मुंह से तो नहीं कह सकता ऐसा बात, क्योंकि मेरा ये जो भारत है, मैं सबसे बड़ा ग्रंथ मानता हूँ किसी को तो इस संविधान को मानता हूँ। संविधान से बड़ी कोई ग्रंथ नहीं है। जो हमें अधिकार देता है, जो हमें न्याय देता है, उसी को मैं सबसे बड़ा ग्रंथ मानता हूँ, और किसी चीज़ को मैं ग्रंथ बड़ा नहीं मानता हूँ। और देखिए, जो भी जितनी भी धार्मिक किताबें हैं, जो भी धर्म है, कोई आलोचना से परे नहीं है। कुछ ना कुछ आलोचना सभी में है, लेकिन जो आलोचनात्मक जो चीज़ें हैं उनको तो स्वीकारात्मक है। गोदी मीडिया वाले देखेंगे, आपके जितना भी गोदी मीडिया वाले हैं, हाईलाइट करके दिखा रहे हैं कि माफ़ी मांगिए तो इस्तीफा दीजिए। आप लोग को बता देना चाहते हैं, गोदी मीडिया वालों, अगर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये बिहार है, दिल्ली नहीं है, ये बिहार है। कि सच बोलने पर आप किसी को संवैधानिक पद से हटा दीजिएगा। ये बिहार है और बिहार में सच बोलने चिड़िया को हल्दी लगाता है। हाँ, बिहार का वो इतिहास रहा है कि उड़ते चिड़िया को भी हल्दी लगाने का काम बिहार ने किया है। बिहार में राजनीति का जो है ABCD स्टार्ट होता है, यहीं से लोग सीख कर जाते हैं। ये ट्रेनिंग सेंटर है राजनीति का। और एक बात और हम आपको कहेंगे कि भाजपा जो है वो चाहती है, भाजपा जो फांसीवाद सरकार है, वो चाहती है कि इस तरह का सांप्रदायिकता माने समाज में फैले। देखिए, मुद्दा क्या, सारे लोग इसी में उलझ रहे हैं। मुद्दा क्या होना चाहिए? मुद्दा होना चाहिए शिक्षा, मुद्दा होना चाहिए स्वास्थ्य, मुद्दा होना चाहिए रोजगार। लेकिन ये सारे चीज़ उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। वो जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम अगर हम कर देते हैं और किसी तरह का समाज में राइट फैल जाएगा तो मैंने कहने का मतलब एक माहौल बन जाएगा, ठीक ना? वो यही माहौल बनाना चाहते हैं। ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं लोग, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। ये भारत में खाली हिंदू लोग ही रहते हैं, सारे लोग हैं, सेकुलर है, सभी लोग सेकुलर है ना। ये भारत सेकुलर है, धर्म निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है। तो कहने का मतलब है कि ये भारत में सभी धर्म के लोग हैं। जैसे ही आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो और सारे धर्म कहाँ गए? उस समय उन लोग की आस्था पे तो मैंने चोट पहुँचती होगी। लेकिन कभी आपने सुना किसी धर्म का लोग कहा कि हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहते हैं, ऐसा क्यों करना चाहते हैं? किसी ने कुछ बयान दिया इस पे? नहीं दिया। लेकिन ये लोग इसी तरह का धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं। एक धर्म को माने ऊपर दिखाकर दूसरे धर्म को नीचे दिखा करके ये आपसी जो है माने 85% के खिलाफ हैं। ढोल गंवार, शूद्र पशु नारी, तारन के अधिकारी, तमाम ऐसे श्लोक हैं। जिस तरह से ढोल पीटा जाता है उसी तरह से शूद्रों को पीटना चाहिए, दलितों को पीटना चाहिए, स्त्रियों को पीटना चाहिए। तो इस तरह के जो चौपाई को हटा देने के लिए जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, वो हटा देने के लिए मात्र बोले हैं, तो उस पर सारे जो ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं उन पर टूट पड़ रहे हैं। क्या ये गलत है? जी नहीं, शिक्षा मंत्री तो बिल्कुल सही बात बोले हैं जी। और जो उसमें लिखा हुआ है उसी बात को बोले हैं। वो अपना से ऐड भी नहीं कर रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल उस बात ये सब उसमें लिखा हुआ है। इसमें इस किताब को हम लोग नहीं मानेंगे। इसमें महिला का अधिकार हनन होता है, दलितों का हनन होता जी, दलित का भी हनन होता है। इसलिए इस किताब को हम नहीं मानेंगे, इसका हम विरोध करेंगे। 85% लोग SC ST OBC का अधिकार जो है वो हनन हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। तो आप 85% अधिकार के हनन करके मात्र 15% जो लोग हैं वही इस देश में इंसान बनेंगे, बाकी सब कोई कुछ नहीं है। जी, तो इस तरह की बातें हैं इसमें लिखा हुआ। जी, मैं एक और मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि जो इस देश में गलत को बचाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, टीवी चैनलों पर उन्माद फैला रहे हैं,
और ज़बरदस्ती शिक्षा मंत्री के फोर्स कर रहे हैं कि आप माफ़ी मांगिए, और वो कह रहे हैं कि नहीं, हम अपने बयान पे अड़े हैं, अड़े रहेंगे, क्योंकि 85% लोगों के खिलाफ ये बात है, और जब तक आप नहीं हटाएंगे हम तब तक इस मुद्दा को उठाते रहेंगे और हम लोग रोजगार की बात करते रहेंगे। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सबसे तो पहले क्योंकि प्रेशर दिया जा रहा है, गोली मारने की बात की जा रही है उनको। उन लोगों का तो शुरू से ही एजेंडा रहा है गोली मारने का, धमकाने का। लेकिन बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं, हम उनको बता देना चाहते हैं कि आपको डरना नहीं है, बिल्कुल। ये जो 85% लोग हैं आपके साथ हैं, और किसी प्रकार का कोई कुछ नहीं कर सकता। संविधान हमारे साथ है। अच्छा, और इस देश में मनुस्मृति लागू है कि रामचरितमानस लागू है कि गीता लागू है कि कुरान लागू है? संविधान लागू है ना, संविधान ना तय करेगा? तो वही तो, ये देश जो चलता है संविधान से चलता है, और संवैधानिक इस पे जो बात कही गई है वो संवैधानिक है, गैर संवैधानिक नहीं है कि आप कुछ कर सकते हैं। ये संवैधानिक चीज़ है, और आपको लगता है कि गलत चीज़ है तो आप रिटायर कीजिए। और दिल्ली में तो हम देख रहे हैं कि मैंने कोई सामाजिक कार्यकर्ता है जिन्होंने केस किया है, लेकिन ये बहुत ही मैंने कहा जाए कि गलत चीज़ है, केस नहीं होना चाहिए। सही बोलने पर जब केस होने लगेगा तो सच बोलने की ताकत किस में रह जाएगी? और यही तो देखिए, उनको यही खल रहा है कि भाई एक प्रोफेसर होकर के ऐसा कैसे बोल रहे हैं संवैधानिक पद पे। जब लोग सारे लोग सच बोलने लगेंगे, अच्छे बात को माने समाज में लाने लगेंगे, तब तो हमारी जो ये पाखंड वाली जो दुकान है वो बंद हो जाएगी। और इस दुकान को चालू रखने के लिए, और जितना भी ब्रह्मवादी कहा जाए कि ब्रह्मवादी जो मीडिया है, जो बिल्कुल माने बिकाऊ मीडिया है, वही इसके विरोध में ज़्यादा है। बाकी सोशल मीडिया में जो भी माने कहने का मतलब है, जो सामाजिक न्याय के पक्ष में है वो कुछ नहीं। सामाजिक न्याय के जो पक्ष में लोग हैं वो इसके विरुद्ध में नहीं है, वो इसके पक्ष में है। प्रोफेसर ये भी कह रहे हैं कि हमको गोली मारना है मार दीजिए, जेल में डालना है डाल दीजिए, लेकिन हम अपने बयान वापस नहीं लेंगे। तो क्या उनको द्वारा कहा गया बयान ये सटीक है? बिल्कुल सटीक है, और उनको ये बयान डट पर रहना चाहिए। बिल्कुल, अपने जो मैंने बात है उस बात पे रहना, अडिग रहना है उनको। तो देखिए, इन लोगों का जो कहना है कि मनुस्मृति जो इस देश में है, हिंदुओं का तो, हालांकि हिंदू जो है वो धर्म नहीं है, क्या क्या पता नहीं क्या क्या बोलते हैं लोग, तो उनका एक कोई अस्थाई धर्म भी नहीं है। कोई गीता को मानता है, तो कोई मनुस्मृति को मानता है, तो कोई रामचरितमानस को मानता है। इस देश में लगभग 300 से प्लस रामायण है इस देश में, और पता नहीं कौन कौन रामायण को कौन कौन लोग मानते हैं। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि सही बात है कि 300 के करीब मतलब रामायण है, तो सोचिए कि 300 के करीब जब रामायण हुआ तो 300 के करीब राम भी हो गए। और कौन सी राम की वो लोग बात करते हैं, सबसे पहले स्पष्ट करना पड़ेगा कि कौन सी राम का। एक राम वो भी है जिन्होंने शंभू की हत्या की थी, वो भी राम ही है। तो बताइए कि जो पुरुषोत्तम श्री राम बोला जाता है, उनको पुरुषोत्तम श्री राम बोला जाता है, जिन्होंने एक माने कहा जाए कि दलित ने जो शिक्षा हासिल कर लिया था और बच्चों को पढ़ा रहे थे, उनकी हत्या कर दी कि माने शूद्रों को जो है माने से ब्राह्मण का लड़का मर गया। हाँ, तप करने से ब्राह्मण का लड़का मर गया। शूद्र अगर किसी तरह का शिक्षा की जो बात सुन ले तो उनको काने में शीशा पिघला कर डाला जाए। अगर वो माने किसी को ज्ञान देते हैं तो उनकी जीवा काट ली जाए। तो ये भी है, ये भी तो कहने का मतलब है कि ये राम का ही कहानी है ये। तो कौन से रामचरितमानस को या कौन से माने हम ग्रंथ को माने, राम जी के कौन सा ग्रंथ को माने? रामचरितमानस कम लगता है, ब्राह्मण चरितमानस ज़्यादा लगता है। हाँ, यही बिल्कुल सही बात है कि ब्राह्मण चरितमानस ही ज़्यादा लगता है, रामचरितमानस कम लगता है। जिसमें सारे लोगों की सभी लोग बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म नहीं, ब्राह्मण धर्मों का अपमान है। सबसे पहले तो ये लोग मैंने कायम नहीं रहते हैं अपने बात पे। कभी कहते हैं सनातन, कभी कहते हैं हिंदू, कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं ब्राह्मण। तो सबसे पहले तो मैंने स्पष्ट करें, इस बात को स्पष्ट करें कि आप किस चीज़ पे बात करना चाहते हैं, और इस पे बहस कर लीजिए, सारे साक्ष्य के साथ आप बहस कर लीजिए, ठीक ना? बात क्लियर हो जाए। उसके बाद ये सारे जो चीज़ें हैं क्लियर हो जाएंगी, कौन किया है क्या नहीं है वो सारा पता चल जाएगा उससे। तो देख सकते हैं कि जो सच है, सच बोलने पर भी इस देश में धमकाया जा रहा है। सोचिए, एक बुद्ध के समय का जो देश था भारत, उस समय सबसे ज़्यादा डिबेट हुआ करता था। उसके बाद मुगल आए, फिर उसके बाद अंग्रेज आए, और वर्तमान में हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हुए भी डिबेट की कोई चर्चा नहीं हो रही है। और किस वजह से? संविधान लागू है, लेकिन संविधान लागू होते हुए भी जो वो फोर्सेस हैं जो संविधान को कमज़ोर करना चाहते हैं, जो लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं, जो अपनी वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं, जो जातिवाद को जिंदा रखना चाहते हैं, वो लोग
डिबेट भी नहीं करना चाहते हैं और अपना हुक्म भी चलाए रखना चाहते हैं। आप लोग क्या सोच रहे हैं इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बातचीत कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम शैलेश और मेरे साथ कैमरा पे हैं विनेश। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक जय भीम। अगर यह वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और वीडियो शेयर ज़रूर करें। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें।